हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रियल। आई वेलकम यू ऑल टू दी एमएम अकेडमी। आज मैं स्टार्ट करती हूँ रीजनिंग का नया टॉपिक जो है ऑर्डर एंड रैंकिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रम निर्धारण। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको रैंकिंग समझाऊंगी इंग्लिश में एज वेल एज हिंदी में। रैंकिंग इज जनरली डिफाइंड एज अरेंजमेंट ऑफ पर्सन एंड ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर ऑन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ पर्सन ऑब्जेक्ट इन अ रो और क्यू। फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक गए, ओके। तो बैंक में एक रो होती है, क्यू होती है, जिसको आप बोलते हो क्यू मतलब कतार होती है। वहां पे आपका नंबर है फोर्थ नंबर का। सपोज ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो आप अपने आप को डिफाइन करोगे कि मेरी पोजीशन कौन सी है। मेरी पोजीशन है फोर्थ नंबर की, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपकी हो गई रैंकिंग या फिर आपके अरेंजमेंट का ऑर्डर, ओके। आप इसी को हिंदी में बोलते हैं क्रम निर्धारण। तो ये थी हमारी बेसिकली रैंकिंग एंड ऑर्डर की डेफिनेशन। अब हम आते हैं मेन चीज पे। अब मेन चीज क्या होती है, आपको समझना कि आप किसी चीज की रैंकिंग और ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो आपको कुछ चीजें माइंड में रखनी है जब भी आप रैंकिंग और ऑर्डर समझते हैं। देखिए, अगर आपको लेफ्ट दिया हो, मतलब आपको बोल रहा हो राम बाएं तरफ से या फिर लेफ्ट तरफ से थर्ड नंबर पे है, मतलब तीसरे नंबर पे है। सपोज ये आपकी रो है, ओके। इस रो में अगर राम, श्याम राम जो भी है, वो कौन से नंबर पे है, वो थर्ड नंबर पे है लेफ्ट साइड से, मतलब बाएं ओर से। ये हो गया लेफ्ट साइड या फिर बाएं ओर, ओके। बाएं ओर से उसकी पोजीशन कौन सी है, थर्ड नंबर की, मतलब फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड नंबर की। तो आप काउंट कहाँ से करोगे, अपने लेफ्ट हैंड साइड से। देखिए, आप भी स्क्रीन को देख रहे हो, तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वही एक्चुअल में भी लेफ्ट हैंड साइड होगा, ओके। तो जैसे आपका भी लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करना स्टार्ट करोगे, ओके। नंबरिंग, तो ये नंबर कौन सा हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये थर्ड पोजीशन हो गई किसकी, सपोज राम की। अब आप लेफ्ट तो अच्छे से समझ गए कि लेफ्ट क्या होता है, ओके। अब आपसे लेफ्ट की जगह बोल सकता है कि श्याम स्टार्ट कर रहा है और स्टार्ट करने के बाद वो कितने प्लेस मूव कर रहा है, 3 पोजीशन मूव कर रहा है। तो आप स्टार्टिंग को भी क्या कंसीडर करोगे, लेफ्ट हैंड साइड, ओके। तो आपको लेफ्ट किस किस को कंसीडर करना है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया स्टार्टिंग पॉइंट तो वो आप लेफ्ट से काउंट करोगे, या फिर आपको दिया अहेड, राम इज अहेड ऑफ श्याम, तब भी आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे, ओके। और क्या बोल दिया आपसे, अगर आपसे बोल दिया बिफोर, बिफोर को भी आप डिफाइन क्या करते हो, लेफ्ट, ओके। तो आपको ये चीज याद रखनी है। इसकी जस्ट ऑपोजिट हो जाता है राइट में। राइट मतलब दाएं ओर। दाएं ओर को आप क्या बोल सकते हो, सपोज ये है वही राम, ओके। यहां से वो फोर्थ पोजीशन पे है, तो देखिए राइट हैंड साइड ये हो गया, उसकी फोर्थ पोजीशन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो राइट हैंड साइड से ये हो गई उसकी फोर्थ पोजीशन, ओके। तो इसको आपने डिफाइन करा कि दाएं ओर से या फिर राइट साइड से राम की पोजीशन कितनी है, वो है फोर्थ नंबर की। अगर आपसे बोल दिया होता कि राम की पोजीशन लास्ट से, मतलब अंतिम से फोर्थ है, तब भी आप कहां से काउंट कर रहे होते, उसको राइट हैंड साइड से, ओके। या फिर बिहाइंड भी बोल दिया होता, तब भी आप राइट हैंड साइड से ही करते। देखिए, आपको मेनली याद क्या रखना है, राइट का सिनोनिम यहाँ पर लास्ट भी हो सकता है, बिहाइंड भी हो सकता है, आफ्टर भी हो सकता है। जब आप क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अपने आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये 3 फॉर्म अपने आप समझ में आने लगेंगे, ओके। अब आपको इतना क्लियर हुआ कि आपको लेफ्ट को क्या कंसीडर करना है, स्टार्टिंग पोजीशन भी कंसीडर करनी है, अहेड भी आप लेफ्ट को ही कंसीडर करोगे और बिफोर भी आप लेफ्ट को ही कंसीडर करोगे। लेफ्ट मतलब बाएं, स्टार्टिंग प्रारंभ, अहेड आगे, बिफोर पीछे। तो देखिए, आपको बेसिक इतना याद रखना है कि अगर लेफ्ट बोला हो क्वेश्चन में, तो आप कहां से काउंट करोगे उसको, अपने लेफ्ट हैंड साइड से। आपका लेफ्ट हैंड साइड ये है, आपका राइट हैंड साइड ये है, तो आप यहां से काउंट करना स्टार्ट करोगे। या फिर आपको बोल दिया हो स्टार्टिंग पोजीशन है, तब भी आप कहां से, लेफ्ट साइड से ही काउंट करोगे। अहेड बोला हो, आगे बोला हो, तब भी आप लेफ्ट से ही देखोगे। बिफोर बोला हो, तब भी आप आगे से ही देखोगे। सिमिलरली अगर राइट बोला हो आपको, तो राइट आप कहां से काउंट करोगे, अपने राइट हैंड साइड से। ये आपका राइट हैंड साइड है, यहां से आप काउंट करना स्टार्ट करोगे। लास्ट पोजीशन से बोला हो, तो लास्ट भी क्या कहलाएगा, राइट हैंड साइड ही कहलाएगा, राइट से ही आप काउंट करोगे। बिहाइंड बोला हो, पीछे, तब भी आप राइट से ही देखोगे। रवि इज बिहाइंड ऑफ श्याम, तब भी आप रवि को क्या कंसीडर करोगे, राइट हैंड साइड में, किसके, श्याम के। अब सिमिलरली आफ्टर को भी आप क्या कंसीडर करोगे, राइट ही कंसीडर करोगे। इतना आपको याद रखना है। हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एमएम अकेडमी ऐप के बारे में बताती हूँ। आप हमारा एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके। आपको ये सारे स्टेप लेने हैं, साइन अप करना है, आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं अगर आपको अटेंड करने हो। प्रोफाइल पे जाएं, परचेज करें हमारा प्लान और एंजॉय करें स्टडीज, ओके। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो हम आपके डाउट्स भी क्लियर करते हैं ऑन अ सेम टाइम। क्वांट और रीजनिंग के डाउट्स आप मुझे इन आईडीज पे भेज सकते हैं, मेरी टेलीग्राम एज वेल एज इंस्टाग्राम आईडीज पे। मैंने मेंशन भी की है इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम आप स्टार्ट करते हैं। देखिए,
सबसे पहले आपको देखना है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, मतलब प्रश्नों के प्रकार कौन से पूछे जाते हैं। देखिए बेसिकली जो हमारा ऑर्डर और रैंकिंग होता है उसमें 5 प्रकार के प्रश्न होते हैं, मतलब 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। देखिए फर्स्ट टाइप क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो और अ क्लास, मतलब आपको पूरी रो में या फिर पूरी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने पड़ते हैं, पहला ऐसा क्वेश्चन बनता है आपका। दूसरे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब अधिकतम कितने स्टूडेंट्स हो सकते थे, अधिकतम कितने छात्र हो सकते थे, वो पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे। मिनिमम क्वेश्चन, मिनिमम मतलब न्यूनतम कितने छात्र हो सकते हैं, ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। और क्या बोलता है, पोजीशन ऑफ अ पर्सन पूछा जाता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है और बहुत ज्यादा इजी होता है। एंड फिफ्थ टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके इंटरचेंज पोजीशन वाले क्वेश्चन। तो ये थे हमारे 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो बनते हैं किससे, रैंकिंग और ऑर्डर से। तो देखिए एक एक करके मैं डिस्कस करती हूँ इसको। तो देखिए फर्स्ट केस कैसा बन सकता है आपका, फर्स्ट केस में आपको कोई पर्टिकुलर पर्सन है, सपोज राम है, ठीक है। राम की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से दी रहती है 15 पोजीशन, कुछ भी ले सकते हैं नंबर जो क्वेश्चन में दिया हो, ठीक है। राइट हैंड साइड से उसी राम की पोजीशन दी है आपको 10th है। अब आपसे पूछा जाएगा इसके हिसाब से आप बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, सपोज आप यहाँ पे प्रैक्टिकली बना लेते हो, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। राम की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से कितनी है, 15th है, ओके। राइट हैंड साइड से उसकी पोजीशन कितनी हो गई, 10th हो गई। तो आप ऐसे भी तो बोल सकते हो बिना कैलकुलेट करे। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, 15 स्टूडेंट्स होंगे राम को मिला के, और राम के राइट हैंड साइड पे 9 स्टूडेंट्स होंगे ना, क्योंकि राम की पोजीशन राइट हैंड साइड से कितनी है, 10th पोजीशन है, मतलब राम के राइट हैंड साइड पे 9 बच्चे और होंगे तभी तो उसकी पोजीशन 10th आएगी। तो आपने यहाँ पे क्या करा, इस 15 में इंक्लूड कर लिया राम को और यहाँ पे इस 9 में एक्सक्लूड कर दिया नाम को। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे, 15 प्लस 9, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हुए आपके 24, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आए आपके, 24 आए, ओके। अब आप इसको फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप निकाल सकते हो, उसका फॉर्मूला होता है टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट मतलब राम की पोजीशन लेफ्ट से कितनी थी, 15th थी, और राइट से कितनी थी, 10th थी। दोनों को ऐड कर दिया आपने, राम की पोजीशंस को दोनों जगहों से, लेफ्ट और राइट से, और माइनस कर दिया उसमें 1। तब भी देखिए आपका आंसर कितना आ रहा है, ये हो गया आपका 25 - 1 विच इज 24। डायरेक्टली फॉर्मुला से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें -1 क्यों किया, अगर आपने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राम की पोजीशन कितनी आ रही थी, 15th आ रही थी, ओके, और राइट हैंड साइड से कितनी आ रही थी, 10th आ रही थी। तो अगर आप 15 और 10 को डायरेक्टली ऐड कर लेते तो राम 2 बार काउंट हो जाता, तो 2 बार तो काउंट करना नहीं है आपको तो 1 बार काउंट करना है। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या कर दोगे, -1 कर दोगे। समझ में आया। तो देखिए ये होता है आपका फर्स्ट केस। आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालते हो, एक पर्टिकुलर पर्सन की लेफ्ट प्लस राइट की पोजीशन को ऐड कर दो और माइनस कर दो 1। कुल मिला के पर्सन कैसे निकालते हो, बाएं प्लस दाएं -1। अब सेकेंड केस देखिए। तो देखिए राम का एग्जाम्पल लेते हैं हम, सपोज ये राम है, ओके। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 50 हैं, ओके। राम की पोजीशन कहाँ पे है, राम हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड से 30th पोजीशन पे, लेफ्ट से 30th पोजीशन पे कौन है, राम है, ओके। अब आपको बताना है राम की पोजीशन राइट हैंड साइड से, तो सपोज ये राइट हैंड साइड है, ओके। अब स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक कर देते हैं, टोटल में से माइनस कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड का, तो सोचते हैं वो कि राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, लेकिन नहीं। अगर आप टोटल में से 50 में से माइनस कर दोगे 30, तो आपको 20 आंसर आएगा। लेकिन देखिए अगर 20 आंसर आ रहा है तो वो 20th रैंक कौन सी होगी, ये वाला पर्सन होगा, वो 20th रैंक वाला कौन, जो राम के जस्ट राइट हैंड साइड पे होगा, उसका ऑर्डर होगा 20, कहाँ से, राइट हैंड साइड से। तो इस केस में अगर आपसे मिस्टेक होती है तो प्लीज फॉर्मूला के थ्रू जाइए। और देखिए आप माइंड में भी सॉल्व कर सकते थे इसको, कैसे, देखिए राम की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से कितनी है, 30th पोजीशन है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल 50 हैं। तो आप क्या बोल सकते हो, इसके राइट हैंड साइड पे कितने होंगे, राम के 20 स्टूडेंट्स होंगे। तो राइट साइड से राम की रैंक कितनी हो जाएगी, 20 स्टूडेंट्स ये हो गए, प्लस एक जो उसकी खुद की पोजीशन है, तो 20 + 1। तो राम की पोजीशन राइट हैंड साइड से कितनी हो गई, उसकी पोजीशन हो गई 21। फॉर्मूले में भी रख के देख लीजिए। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 50। लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन कितनी है राम की, 30th। राइट से आपको पता नहीं है, माइनस किया 1, तो ये कितना हो गया आपका 29। तो 50 - 29 कितना मिला आपको, 20।
1 मिला, तो राम की पोजीशन कितनी आ गई आपको 21 फ्रॉम राइट हैंड साइड। ओके, नाउ कम टू द केस 3। केस 3 में आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए रहेंगे। कोई तनु है, तनु की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से कितनी दी है 25 दी है, और राइट हैंड साइड से मनु की पोजीशन, यहाँ देखिए पर्सन डिफरेंट है, ये फोर्थ पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, और ये सेकेंड कोई पर्सन है। फर्स्ट पर्सन की पोजीशन दी है लेफ्ट हैंड साइड से, ये कोई सेकंड पर्सन है उसकी पोजीशन दी है राइट हैंड साइड से। अब आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे होंगे, मतलब आपको बताना है कि इन दोनों के मिडिल में कितने लोग हैं, ये आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे। देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं बना के दिखा देती हूँ। ये हो गया लेफ्ट साइड, ये हो गया आपका राइट साइड। ओके, जो आपका तनु है वो कहाँ बैठा है 25th पोजीशन में, और कहाँ से 25th पोजीशन में, लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये हो गया आपका वो सपोज तनु। मनु कहाँ बैठा है आपका 20th पोजीशन में, कहाँ से, राइट हैंड साइड से, इधर से, तो ये हो गया आपका मनु एम। अब आपको पूछा जाएगा इनके बीच में कितनी जगह बची है, कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके सपोज 100 दिए गए हैं, 100। ओके, अब आपको बताना है कि यहाँ बीच में कितने स्टूडेंट्स होंगे इन दोनों के। तो देखिए आप यहाँ पे काउंट तो नहीं करोगे एक एक करके, यहाँ से 25 गिनोगे, यहाँ से 20 गिनोगे, 25 + 20 - 100 ऐसे करोगे, बहुत टाइम लगेगा। तो इससे बेटर एक फॉर्मूला याद कर लो। देखिए, और ये है वो फॉर्मूला। अब ये वैलिड कब होता है, जब आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा रहते हैं किससे, समीशन ऑफ राइट प्लस लेफ्ट ऑफ 2 पर्सन। मतलब जो तनु की पोजीशन है लेफ्ट हैंड साइड से वो कितनी आई 25, और मनु की पोजीशन कितनी आई 20। इन दोनों को सम अप करो तो आपका क्या आएगा 45। 45 किससे लेस है, 100 से लेस है ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, तब ये वैलिड होगा आपका फॉर्मूला। तो देखिए आप डायरेक्टली निकाल सकते हो ये कैसे। देखिए मिडिल के आपको स्टूडेंट्स निकालने हैं, किसके मिडिल के, मैं एक बार और अच्छे से बना देती हूँ। ये था तनु 25th पोजीशन पे, ये था मनु 20th पोजीशन से, ये कौन सी तरफ से था, राइट हैंड साइड से, ये था लेफ्ट हैंड साइड से। ओके, आपको क्या निकालना था, इनके बीच के स्टूडेंट्स निकालने थे, मिडिल स्टूडेंट। तो मिडिल स्टूडेंट्स आप कैसे निकाल लोगे, इन मिडिल स्टूडेंट्स को आप निकालोगे सिंपली टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। ओके, ये वाला फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा आपका। देखिए मिडिल के स्टूडेंट्स आपके कैसे निकले, टोटल कितने हैं 100, उसमें से माइनस कर दो, लेफ्ट प्लस राइट कितना हो गया 25 + 20, ये कितना आ गया आपका 45। 100 - 45 कितना हो गया आपका 55 स्टूडेंट्स आ गए आपके। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए मिड पे 55 स्टूडेंट्स हो गए। ओके, तो यहां से आपका मिडिल का आंसर कितना आ गया डायरेक्टली 55 स्टूडेंट्स, है ना। इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं 55, 55 स्टूडेंट्स बैठे हैं। देखिए ये तो केस वैलिड होता है जब क्या होता है आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा रहते हैं लेफ्ट प्लस राइट से। लेकिन देखिए अगर आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो गए लेफ्ट प्लस राइट से, तब क्या फॉलो होगा, देखिए तब होता है केस फॉलो जिसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग केस। ये है वो ओवरलैपिंग केस। देखिए इस केस में क्या होता है, आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं 40 आ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और लेफ्ट प्लस राइट का समीशन कितना आ रहा है, लेफ्ट प्लस राइट मतलब 25 + 20 आपको दे रहा है 45। तो देखिए आपका लेफ्ट प्लस राइट बड़ा आ रहा है ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, तो यहाँ पे पुराना वाला इस वाले केस का फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला वहां पे वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला वैलिड होगा, ये वाला। अब ये वाला फॉर्मूला क्या है, सिंपली आप मिडिल टर्म निकाल लोगे राइट प्लस लेफ्ट माइनस टोटल, उल्टा कर लोगे सबसे पहले ये चीज, और माइनस करोगे उसमें 2 का। अब -2 का क्यों किया, देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेस होते हैं राइट प्लस लेफ्ट से। अब देखिए कैसे, अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाए, देखिए लेफ्ट से आपने तनु को रखा, ठीक है, तनु कहाँ पे आ गया आपका, ये सपोज 25th पोजीशन है लेफ्ट से, और मनु कहाँ पे आ रहा है आपका, ये सपोज राइट हैंड साइड से मनु आ रहा है आपके 20th पोजीशन पे। अगर आपने यहाँ पे मनु को बनाया, सपोज कुछ गैप देके दोनों के बीच में, यहाँ मनु आ गया, यहाँ तनु आ गया, तो देखिए आपके स्टूडेंट्स तो एक्सीड कर गए ना 40 से, तो ये गैप तो कभी नहीं होगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में नन गैप होगा, 0 गैप होगा। आपका डायग्राम यहाँ कैसा बनेगा, ये नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, देखिए लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड ये है, यहाँ से 25th पोजीशन किसकी हो गई
तनु की हो गई, और 20th पोजीशन किसकी हो गई, यहाँ से इस तरफ मनु की हो गई, किस तरफ, कहाँ से, राइट से लेफ्ट की ओर। तो ये हो गया मनु और ये हो गया तनु, मतलब दोनों ने एक दूसरे को ओवरलैप कर दिया, मतलब यहाँ पे इन दोनों का ओवरलैपिंग हो गई। तनु कहाँ पहुंच गया, इस तरफ पहुंच गया, पहले किस तरफ था, इस तरफ था, लेकिन वो शिफ्ट होके कहाँ आ गया, इस तरफ आ गया। मनु यहाँ पे था तो वो उसकी पोजीशन क्या हो गई, इस तरफ आ गया। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई दोनों की इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे ओवरलैपिंग होने के कारण अपन क्या करते हैं, -2 का सब्ट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला वैसे ही रहता है, बस क्या होता है, मिडिल टर्म इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस टोटल -2 कर देते हैं। अब -2 क्यों किया, देखिए यहाँ पे आपने जो मनु और तनु है इनकी ओवरलैपिंग जैसे ही हुई तो आपने क्या किया, यहाँ पे तनु मनु को भी गिन लिया, लेकिन आपको क्या निकालना था, मनु और तनु के बीच वाले बच्चे, मतलब बीच वाले स्टूडेंट्स। लेकिन आपने इसमें क्या गिन लिया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तनु से मनु तक के, लेकिन आपको इन दोनों के बीच के स्टूडेंट्स ही निकालने थे, आपको टोटल तो नहीं निकालने थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे -2 कर दिया आपने। अब हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड कितना हुआ आपका, 45 में माइनस करोगे आप टोटल कितने हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं आपके। अब उसमें से माइनस करोगे क्या, 2 का, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है 3। तो आप क्या बोल सकते हो, जो आपका मनु है और जो आपका तनु है इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट्स हो गए, 3 स्टूडेंट्स हो गए। ओके, और अगर आप पहले वाला केस देखते, सपोज ये था पहले वाला केस, आप सिंपली ड्रॉ कर लेते बिना ये वैलिडिटी देख के कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे लेस है किससे, राइट प्लस लेफ्ट के हो रहे हैं ना। तो अगर ये वैलिडिटी नहीं देखते तो आपका आंसर क्या जाता है, यहाँ से आप 25 गिनते किसके, तनु के, और यहाँ से कितनी पोजीशन गिनते आप, मनु की 20th पोजीशन गिनते, और कौन सा फॉर्मूला लगा देते, पिछला वाला फॉर्मूला। आप सिंपली मिडिल टर्म्स निकाल लेते वहां पे, राइट प्लस लेफ्ट माइनस टोटल, ऐसे निकाल लेते, तब आपका आंसर देखिए क्या आता, 45 माइनस 40, तब आपके मिडिल में कितने स्टूडेंट्स आने लगते, 5 स्टूडेंट्स आने लगते। तो तब आपने क्या, ओवरलैपिंग का केस अवॉइड किया था, लेकिन आपको यहाँ पे अवॉइड नहीं करना है, इसलिए आपने यहाँ पे ओवरलैपिंग को आप कैसे डिटेक्ट करते हैं, यहाँ पे -2 करके, -1 इस तनु का और -2 इस मनु की पोजीशन। ओके, अब देखिए नेक्स्ट केस में आपको मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने रहते हैं। देखिए अगर आपको दिया है लेफ्ट हैंड साइड से तनु की पोजीशन कौन सी है, 12th पोजीशन है। अब राइट हैंड साइड से मनु की पोजीशन कितनी है, 26th पोजीशन है, और आपको मिड में भी पर्सन दे दिए कि दोनों के बीच में भी कुछ बच्चे हैं, और कितने बच्चे हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं। अब आपसे बोल दिया आप बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने पॉसिबल हो सकते हैं। आपने थर्ड केस पढ़ा था, थर्ड केस में क्या था, आपने सिंपली ड्रॉ किया, लेफ्ट हैंड साइड से तनु की पोजीशन कितनी आई, 12th पोजीशन आई लेफ्ट हैंड साइड से, इसकी तनु की, और राइट हैंड साइड से मनु की पोजीशन कितनी आ रही थी, 26 आई है सपोज। तो आप थर्ड केस से मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालोगे। लेकिन अगर आपका फोर्थ केस हो गया, ये आपका थर्ड केस है, इससे आपको क्या मिलेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही वाला फॉर्मूला पढ़ा था हमने। अब जो ओवरलैपिंग वाला केस है, जो है केस नंबर 4, उससे क्या मिलता है हमें, उससे मिलते हैं मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ये हो गया राइट हैंड साइड, ये हो गई तनु की पोजीशन, ओके, ये हो गई मनु की पोजीशन, दोनों ने ओवरलैप किया था ना यहाँ पे। तब इस केस में आपको मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे। देखिए आप इसमें दोनों अप्लाई करके देख लो। देखिए सबसे पहले आपको मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम मतलब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, केस नंबर 3 का फॉर्मूला यूज करना है। तो मैक्सिमम में आप सिंपली यहाँ पे पुट कर दो सारी वैल्यू। मिडिल में कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट है, टोटल आपको निकालने हैं जो मैक्सिमम होंगे, ठीक है, और माइनस कर दो यहाँ पे राइट प्लस लेफ्ट। राइट प्लस लेफ्ट कितना हो रहा है, 12 + 26 मिल रहा है आपको 38। तो देखिए यहाँ आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हो जो मैक्सिमम है, वो कैसे हो जाएंगे, ये 38 यहाँ जाएगा, तो 38 + 5 आपको क्या मिलेगा, 43 स्टूडेंट्स आ जाएंगे आपके टोटल। अब इसी में आप मिनिमम वाला फॉर्मूला लगा के देखो, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने पॉसिबल हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा के देखो, केस नंबर 4 का फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे अगर आप लगाएंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आती है, देखिए मैक्सिमम में आपकी कितनी वैल्यू आ रही है, 43 मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल देते हैं। मिड पे कितने स्टूडेंट्स हैं, 5। लेफ्ट प्लस राइट कितना मिल रहा है आपको, 38, ठीक है। उसमें से माइनस कर दो, टोटल कितने थे स्टूडेंट्स आपको पता नहीं है, तो आप इसको लिख दोगे मिनिमम, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल, और माइनस कर दोगे 2 का। तो देखिए मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए आपके, 38
-2 -5, तो ये क्या हो गया आपका 31 स्टूडेंट्स आ गए आपके। तो मिनिमम स्टूडेंट्स कितने पॉसिबल है, मिनिमम स्टूडेंट्स पॉसिबल हैं 31 स्टूडेंट्स। ओके, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आप कैसे निकालते हो, सिंपली केस नंबर 3 से, जिसमें आप सेपरेट रखते हो तनु मनु की पोजीशंस, मतलब 2 पर्सन की पोजीशन, और जब आप ओवरलैपिंग कर देते हो, ओवरलैपिंग करने पे मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं। ओके, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ केस नंबर 5 का एक्सेप्शन क्या है मैक्सिमम मिनिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट निकालने का। देखिए अगर आप ये वाला क्वेश्चन बना के देखिए आपका आंसर कैसे आता है। देखिए आपसे मैं पूछती हूँ आपको मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, ठीक है, ये एक्सेप्शन वाला केस है, आपका अपने आप आंसर रॉन्ग आएगा इसमें। अगर आप अप्लाई करके देखो लास्ट वाला कंसेप्ट, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप कहाँ से निकालते थे, इस वाले फॉर्मूले से निकालते थे, है ना, केस नंबर 4 वाले और फॉर्मूले से। तो देखिए अगर आप यहाँ पे रखेंगे मिडिल में कितने स्टूडेंट्स हैं आपके, 15 स्टूडेंट्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड से तनु की पोजीशन कितनी आ रही है, 12 आ रही है, तो लेफ्ट से कितनी हुई 12 और राइट से कितनी हुई 26, दोनों को ऐड कर दिया आपने 26। अब आपको माइनस क्या करना पड़ेगा इनमें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिए नहीं है, वही आपको निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, और माइनस कर दो 2 का, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करके देखिए, टोटल मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे, ये हो गया आपका 28 माइनस 15 माइनस 2, तो 28 माइनस 17 कितना हुआ आपका 11। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके कितने पॉसिबल हो गए, 11 हो गए। अब देखिए अगर आपके मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट 11 है और तनु की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से 12th है और मनु की पोजीशन राइट हैंड साइड से 26th है, मतलब आप कहीं ना कहीं केस को ही खराब कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप तो बिल्कुल ही ऑड आंसर लेके आ रहे हो। देखिए यहाँ पे जब आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मिनिमम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11 आ रहे हैं, मतलब मिनिमम टू मिनिमम आप 11 स्टूडेंट्स रख सकते हो। लेकिन देखिए लेफ्ट हैंड साइड से जो तनु है उसकी पोजीशन 12th आ रही है, तो अगर आपके टोटली कितने थे, आपने मान के चला 11 स्टूडेंट्स थे और तनु की पोजीशन कितनी आ गई, 12वीं पोजीशन आ गई, कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो आपने तो अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, जब आपके पास स्टूडेंट ही 11 थे तब आपके पर्टिकुलर पर्सन की पोजीशन 12th आ ही कैसे सकती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसकी पोजीशन 11th आएगी, 12th तो आ ही नहीं सकती। मतलब यहाँ पे ये वाला केस, मिनिमम वाला केस क्या हो जाता है, इनवैलिड, मतलब ये एक्सेप्शन हो जाता है। तो यहाँ से तो बहुत रिस्की हो गया इन फॉर्मूले को यूज करना, लेकिन देखिए मैं आपकी रिस्क हटाती हूँ। देखिए एक्सेप्शन कब आता है, देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड से तनु की पोजीशन 12th है, राइट हैंड साइड से 26th है मनु की पोजीशन, तो आपको देखना पड़ता है कि सबसे कम नंबर कौन सा है, ये 12 उन दोनों में से कम नंबर है ना। अब इस 12 में से माइनस कर दो 2, मतलब जो इन दोनों में मिनिमम होगा उससे आप सब्ट्रैक्ट कितना कर दोगे, -2 का, तो आपको क्या मिला यहाँ पे 10 मिला। अब ये 10, इस 10 को आप कैसे यूज करोगे, ये 10 या फिर 10 से कम कौन हो सकते हैं, मिड पर्सन, किसके किसके बीच में, पर्टिकुलर पर्सन 1 के बीच में और पर्सन 2 के बीच में, समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए मिडिल में 15 स्टूडेंट्स आ रहे थे, लेकिन आपको मिडिल की वेरिएशन कितनी होनी चाहिए, मिनिमम जितना नंबर लिखा है उसमें -2 कर दो, मतलब 12 -2 उससे कम होने चाहिए या फिर उसके बराबर होने चाहिए, मतलब 10 या फिर 10 से कम स्टूडेंट्स होने चाहिए दो लोगों के बीच में, ये वैलिडिटी होती है मिड वाले पर्सन्स की। लेकिन देखिए यहाँ पे वैलिडिटी तो क्रॉस हो रही है, 15 स्टूडेंट है, मतलब 10 से क्या हो गए, बढ़ गए, मतलब रह कितने सकते थे मिड में आपके, 10 या फिर 10 से कम रह सकते थे, लेकिन यहाँ पे कितने आ गए आपके, 15 आ गए, तभी यहाँ पे आपका ओवरलैपिंग वाला केस क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। अब यही वाले केस में आप अगर यहाँ पे रखते हो 5, ठीक है, 5 रख के देखते हैं, अब देखिए ओवरलैपिंग वैलिड रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मिड में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 5, और आपकी वैलिडिटी भी हो रही है, वो कितनी है, 12 में माइनस करो 2, तो 10 या फिर 10 से कम है ना ये मिड में स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे वैलिड करा के देखो, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाओ मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला, मिड में कितने हैं 5, माइनस करो राइट प्लस लेफ्ट कितना हुआ आपका 38, उससे माइनस कर दो टोटल कितने स्टूडेंट्स थे आपको निकालने हैं, टोटल मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये आपको निकालने हैं, और कर दो -2। देखिए यहाँ पे टोटल मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए आपके, 38 -5 -2 विच इज 31 आ गए। यही वाला केस आ गया पिछला वाला जो हमने अभी बनाया था, इसमें आपने मिडिल में कितने नंबर्स लिए थे, 5 लिए थे, तब आपका आंसर कितना आ रहा था, 31 आ रहा था।
वो क्यों आया? क्योंकि आपने यहाँ पे मिडिल में जितने पर्सेंट्स लिए थे वो कम किससे आ रहे थे? इसमें 12 माइनस 2 से कम आ रहे थे या फिर इक्वल आ रहे थे, तो यहाँ पे वो वैलिड हो जाता है केस। अब देखिए केस नंबर 7। अब केस नंबर 7 में आप टॉप और बॉटम से देखते हो। फर्स्ट केस में हमने क्या लेफ्ट और राइट से देखा था। देखिए सपोज किसी पर्सन की रैंकिंग बता दी, टॉप से कितनी है, टॉप से पर्टिकुलर पर्सन है उसकी रैंकिंग है 15th और बॉटम से रैंकिंग है उस पर्टिकुलर पर्सन की कितनी 20th रैंक है। अब आपको पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो यहाँ भी फर्स्ट वाला फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा, केस नंबर 1 वाला, टॉप प्लस बॉटम -1। और -1 क्यों किया? क्योंकि अगर आपने टॉप से रैंकिंग पर्टिकुलर राम की निकाली थी और बॉटम से भी रैंकिंग पर्टिकुलर राम की निकाली थी, तो राम को आपने 2 बार जोड़ लिया था, तो इसलिए एक बार माइनस करना पड़ेगा आपको, इसलिए यहाँ पे आपने -1 किया। तो ये थे 7 केसेस जिनसे क्वेश्चन फॉर्म होता है ऑर्डर और रैंकिंग में। मैं इनको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी क्वेश्चन करवा के। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिंपली क्वेश्चन करवाऊंगी जिससे आपको ये सारे केसेस और अच्छे से बनने लगेंगे, है ना। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको ये केसेस पहचान में आने लगेंगे खुद ब खुद। अब मैं एंड करती हूँ अपनी क्लास का। अगर आपको पसंद आई हो क्लास तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।